हेलो गाइज। आज मैं ये एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मैं बात करूंगा सफलता के बारे में। आखिर सफलता है क्या? सक्सेस, शोहरत है क्या ये? इसको मैं किसी एक उदाहरण के माध्यम से आज बताऊंगा। आज एक खास दिन भी है, 2 अक्टूबर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सफलता को किसी एक सेलिब्रिटी से जोड़ दिया जाए, एक फेमस पर्सनालिटी से जोड़ दिया जाए जिसको समझने में और आसान हो जाए। और हो सकता है कि वो आपका रोल मॉडल भी हो, आइडियल भी हो। तो आप देखें कि सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी होना बड़ा जरूरी है। एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा पति होना, एक अच्छा पिता होना, एक अच्छा बेटा होना, एक खूबसूरत इंसान होना, लोगों के दिल की धड़कन होना, कुछ ऐसा ये सब कुछ का तड़का लग जाए तो एक शानदार लाइफ हो जाती है। जो जीवन में कहते हैं ना कि जीवन में क्या जरूरी है, क्या वो इंसान सब कुछ पा सकता है? क्यों नहीं पा सकता? इसका जीता जागता उदाहरण आपको एक मिलेगा जो कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपके भारत में, अब तो वो पूरी दुनिया का है, और जिसका नाम है शाहरुख खान। एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा सेलिब्रिटी जो जब चला था तो रामजस कॉलेज दिल्ली में पढ़ने वाला एक लड़का जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि बड़ी बुलंदी पे जाकर के पहुंच जाएगा। कभी ये ख्वाब देखा कि मैं कभी मुंबई जाऊं और एक बड़ा सितारा बनूं। वो जो है जब जाता है तो उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, सिर्फ 20 रुपये लेकर के निकलता है घर से अपने दोस्तों की मदद से, और वो जाकर के कहीं पार्क में रहता है। उसके दिन ऐसे हैं, लेकिन जिस दिन वो जाता है और जिस दिन वो मुंबई में उतरता है, उसके देखो ख्वाब कितने बड़े हैं, सोच कितनी बड़ी है। वो जिस दिन मुंबई की धरती पे अपना पैर रखता है उस दिन वो कहता है कि वन डे आई रूल दिस सिटी, एक दिन मैं इस सिटी पे राज करूंगा। और देख लो आज कहां से कहां, सिर्फ रूल ही नहीं करता बल्कि मुंबई क्या पूरे इंडिया और उसके बाद पूरे इंटरनेशनली उसको देखा जाए आज दुनिया की सबसे, अगर देखा जाए मजबूत और सबसे ज्यादा रेवेन्यू के क्षेत्र में अगर कोई अभिनेता है, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या दुनिया का कोई भी फिल्म सिटी हो, सभी एक्टर्स में जो आज टॉम क्रूज को भी बीट करके वो नंबर 1 के गद्दी पे जो जा बैठा है उसका नाम है शाहरुख खान, जो 12,495 करोड़ प्रॉपर्टी के साथ वो जो है दुनिया का नंबर 1 एक सितारा है। तो बात करेंगे हम उसकी और कैसे ये सफलता मिली होगी। सबसे पहले जाने कि शाहरुख आखिर है क्या। तो आप देखेंगे तो एक एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, वीएफएक्स का किंग, उसकी बड़ी कंपनी जो रेड चिलीज, ब्रांड एम्बेसडर, अवार्ड्स, क्या नहीं है आज। आप देखोगे तो आलीशान बंगला, कभी हम लोग पढ़ा करते थे उस समय अखबारों में यह न्यूज आता था कि आज तक का सबसे महंगा जो फ्लैट लिया है जो सितारों में, उसमें 12 करोड़ या 13 करोड़ रुपए में उन्होंने अपना मन्नत को खरीदा था। उस समय का काफी कॉस्टली, लेकिन आज देखिए तो वो 200 करोड़ रुपए का एक बंगलो है जो मुंबई में स्थित है और वो एक तरीके से हेरिटेज के रूप में भी घोषित हो चुका है। कोई ऐसा नहीं है जो हॉलीवुड का आया और एक बार मन्नत न जाए, वो जो सौभाग्य समझते वहां जाए। तो एक दिल्ली का जो लड़का है वो इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सफलता यूं ही नहीं मिली। कभी सुना होगा आपने कि वो 3 से 4 घंटे ही सोते, बाकी हमेशा काम में लगे रहते। कभी उन्हें एक कर्ज में उनके पिता डूब चुके थे, एक कैंटीन चलाते थे कॉलेज में। देखिए कितनी सारी उनके एंडोर्समेंट की हुई, ब्रांड एम्बेसडर की हुई। अगर देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर में भी अगर जितने भी एड्स वगैरह दिखते हैं, कभी हीरो जो होता था वो कतराता था कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी छोटे छोटे एड्स कैसे कर सकते हैं, उनके पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता था। लेकिन ये बंदा जिस दिन आता है उस दिन से ऐड करना शुरू कर देता है। इसका हर टाइम जो है, कहते हैं ना टाइम इज मनी,
वो जो टाइम है उसको मनी के रूप में कैसे चेंज किया, उसका नाम है शाहरुख खान। सब कुछ बदल गया। शादियों में नाचना, किसी के बर्थडे पे नाचना, या एक एक एड से पैसे कलेक्ट करना, हर क्षेत्र में देखा जाए तो इनका दबदबा, और उनकी नकल करते हुए बाकी लोग भी आए। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस भी की, उसके बाद ड्रीम्स अनलिमिटेड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपनी वाइफ गौरी खान के नाम से उन्होंने अपना रेड चिली नाम से एक अपनी शुरू की फिल्म सिटी, और वहां पे उसके जरिए उन्होंने शुरू किया। उसके अलावा VFX जो इंडिया में कभी नहीं था, जिसको स्टार्ट करने के लिए 60 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इन्होंने अपना मुनाफा देखा किस तरीके कितने साल में रिकवर होगा। उसके बाद इन्होंने VFX का जो है इस समय देखेंगे 1000 करोड़ रुपए का VFX रेड चिली के द्वारा है इस समय। तो देखा जाए एक सोच है। उन्होंने देखा कि मूवीज फिल्मी दुनिया के बाहर भी कुछ है क्या, और उस समय 2008 में IPL शुरू होने वाला था, और उसी समय उन्होंने डिसाइड किया, और IPL में भी उनकी एंट्री होती है। IPL के साथ आता है ग्लैमर, पूरी फिल्म दुनिया बॉलीवुड आती है वहाँ, इतना शानदार। देखा जाए तो पूरी 8 टीम्स है वहाँ पे, जिसमें सबसे ब्रांड वैल्यू की बात करें तो मुंबई इंडियंस का आता है, दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स आता है, और तीसरे नंबर पे आता है जो कोलकाता नाइट राइडर्स। वहाँ पे देखेंगे कि 300 रुपये में खरीदा हुआ उनका टीम कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय जो है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रेजेंट में उसको 1000 करोड़ रुपीज के आसपास आप देख सकते हैं। 12,000 करोड़ रुपए उसकी ब्रांड वैल्यू है आज की डेट में। तो ये सब कैसे हुआ? आसान तो नहीं था इतना लंबी दूरी तय करना। ये सब कुछ तब हुआ जब एक सोच था। मूवीज के माध्यम से भी उन्होंने समाज को एक नया आयाम दिया, दिशा निर्देश दिया, जिसमें कई बार आप देखेंगे स्वदेश मूवीज, जो कि नासा का एक मोहन भार्गव जो होता है, वो अपने आप को किस तरीके से नासा से ला करके इंडिया में स्थापित करता है, यहाँ की सोच बदलता है। चक दे इंडिया की बात करेंगे तो एक हॉकी का उतना क्रेज नहीं था, लेकिन जब इसमें मूवीज बनी और जिस तरीके से वहाँ पे कबीर जो है एक कोच के रूप में स्थापित करते हैं अपना, और उसका वो गाना भी कैसे आप भूल सकते हैं, मौला मेरी ले ले मेरी जान, गजब का कॉम्बिनेशन था ये। इसको गाना सुनने के बाद तो आपका रूह जो है हामी भरने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीर ज़रा, जो जिस तरह के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो हमेशा तंग और हमेशा इस तरह का छद्म युग चलते रहता है, जिसमें कभी न कभी आप लगता है कि कहीं न कहीं ये दोनों देश के बीच में दूरियां ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से वीर ज़रा मूवी में जिस तरीके से यहाँ शुरू होती है और दोनों देशों को आपसी प्रेम और सौहार्द की भावनाएं उमड़ती है, देखते ही बनता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करेंगे, जो अब तक का सबसे लंबा मूवीज जो किसी थिएटर में, मराठा मंदिर जो मुंबई में है चलने वाला है, लगभग 25 वर्षों तक ये हो चुका है। ये मूवी 1995 में आई थी, या 30 वर्ष हो गए। देखिए 30 वर्षों से मूवी चल रही है, इतना सारा रिकॉर्ड इनके नाम, सब कुछ आप देखें। यस बॉस का वो गाना भी आप कैसे भूल सकते हैं, जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा गजब सोच ऐसी हो। एक साधारण परिवार में एक माँ जो थी, इनके पिता गुजर चुके थे, माँ जो है उनके भरोसे उन्होंने दिल्ली रामजेस कॉलेज में कॉमर्स से पढ़ाई कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन, और वहां से मुंबई की तरफ नाटक अकेडमी में भी इन्होंने अपना एडमिशन लिया। और उसके बाद जब शुरू होती है जर्नी, कोई मूवी देने के लिए भी तैयार नहीं था। आपको याद होगा कि 1942 लव स्टोरी में जिस मेन रोल जो था अनिल कपूर थे, उसमें एक ड्राइवर का सीन है। उस ड्राइवर के लिए शाहरुख खान का भी रेडी थे कि भाई ये भी मूवी मुझे मिल जाए तो मैं करूं, वो भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद शुरू होता है 1992 का वो मूवीज दीवाना, और उसके बाद जो शुरुआत होती है इनकी जर्नी, फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। डर, बाजीगर,
यस बॉस, बहुत सारी मूवी जिसका नाम क्या लेना, मुझे बस सफलता के बारे में बात करनी है। और आज देखिए कि दुनिया में इनके बंगलो, आप दुबई में जाएंगे वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी है। बुर्ज खलीफा जिसपे कि इतना चार्ज देना पड़ता है किसी को कुछ भी ऐड करने के लिए कि बुर्ज खलीफा ऐसा है जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। मुंबई के अलावा इनका जो बंगलो देखेंगे दुबई में है, उसके बाद न्यूयॉर्क में है, उसके बाद ब्रिटेन, इंग्लैंड में, अमेरिका, हर जगह है। तो ये सब शुरुआत यूं ही नहीं होगा। मेहनत कश इंसान जो चाहे वो क्यों न कर सके। इसका जीता जागता उदाहरण शाहरुख खान है। इसलिए कहा जाता आज उनका बर्थडे है। मैंने सोचा कि क्यों न इस कड़ी में सफलता से जोड़ करके आपको एग्जाम्पल दूं। एक आप हमेशा फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर, नाम है हुसैन मंसूरी। कभी आप देखते होंगे कि किस तरह वो गरीबों की मदद करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, उन बच्चों को खिलौने देते हैं। ऐसा लगता है कि दिल बाग बाग हो जाता है मंसूरी जी को देखते हुए। मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि शायद कोई रिलेशन हो, लेकिन मुझे कहीं इस तरह का कोई लिंक नहीं दिखा। लेकिन कई बार मुझे लगा कि जो लाइफ जीते हैं शाहरुख खान, जिस तरह से अपने किंग ऑफ हार्ट कहा जाता है उनको, जिस तरीके से दुनिया को वो देते हैं फिल्मों के माध्यम से, उसी स्टाइल में हुसैन मंसूरी वो लोगों की सेवा करते हैं, दिल जीत लेते हैं। कहीं ना कहीं से तो ऐसा लगता है कि शायद इम्प्रेस या इन्फ्लुएंस हुए। कुछ अच्छा लगता है मन को, हर जगह जाके मदद करना कितना सुकून देता है। मायने बीज खान का वो गाना, अजनबी मूड है पल भर में जाने क्या हो, नूरे खुदा। शाहरुख ने जिस पे भी हाथ रखा, जिसमें वो रोल किया, वो अमर हो गया। उसके लाखों चाहने वाले, उनकी फैमिली को देख लीजिए, एक रोल मॉडल हो सकते हैं, एक युवाओं की सोच हो सकते हैं, जो न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एड एजेंसी हो, सोशल जागरूकता, उसके अलावा उनको कई देशों में जाइएगा तो वहां का ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है। अवार्डों की बात क्या करें, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के तो वो ऑलरेडी कितनी सारी DDLJ वगैरह सब किए हैं, रोल्डर। उसके बाद वहां सरकार ने अपनी सर्वोच्च नागरिकता भी दी। ऑफर करते हैं सभी, ताकि इस तरह, इसलिए कहते हैं ना, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जिन्नत। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया वालों को कहना ना पड़े, बल्कि वो खुद ही आपके आगे झुक जाए और आपको ऑफर करने लगे। अभी हाल ही में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ऐसा लगता था कि राष्ट्रीय पुरस्कार छोटा हो गया जब वो गए। ऐसा लग रहा है कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार को उनकी जरूरत है। इतने वर्षों के बाद वो मिला जो, जब गए तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट से। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 13 फिल्म फेयर अवार्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो देखा जाए उनको डॉक्टरेट की भी उपाधि दी जा चुकी है। तो इंसान का हौसला बुलंद होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। उनकी एक डायलॉग होना, जैसे कि कहा जाता है, जिसमें ओम शांति ओम का वो डायलॉग हमेशा, कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसको मिलाने में मदद करती है। ये है, आपका सपना जो है यूं ही पूरा नहीं है, उसको आपको दिल से चाहना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए पागलपन की हद होनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। फिर क्या चीज है दुनिया में जो हासिल नहीं हो सकती? आप चाहो तो यूं ही कोई महान नहीं होता। APJ अब्दुल कलाम ने भी तो यही कहा था कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, वो सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने यूं ही पूरे नहीं होते। खैर, इस विशेष कड़ी में मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना था, बस ये देखना था कि एक सोच जो है कहां से कहां लेके जा सकती है। आप बस शिद्दत से उसको चाहो, अपने सपनों को। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपकी स्टडी कब तक होनी है? एक 18-20 साल तक की स्टडी है। अगर ये आप 18-20 साल तक अगर ठीक तरीके से स्टडी कर लेते हैं, पूरी शिद्दत से इसमें लग जाते हैं, तो आने वाला वक्त जो है वो आपका अपना होगा।
उसमें आपको आंसू नहीं आएंगे, बल्कि आप लोगों के आंसुओं को पोंछेंगे। दो ही तो है, या तो आज आंसू बहा लो फिर सुखी हो जाओ बाद में, या अब सुखी रहो और बाद में आंसू बहाओ। दोनों में से तो आपको ही चुनना है। इस कड़ी में मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, आज 2 नवंबर 1965 को उनका जन्म हुआ था। आज वो 60 वर्ष के हो गए, लेकिन फिर भी काम करना नहीं छोड़े। आज भी जाके देखेंगे तो उनके बंगलों के बाहर में हजारों लोग वहां बाहें फैलाकर उनका इंतजार करते हैं। कितना प्यार, कितनी शोहरत, मशहूर एक हस्ती मिस्टर शाहरुख खान। उनके चाहने वाले करोड़ों पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। एक्स पे आप जाके देखेंगे उनके फॉलोअर्स कितने हैं। पर्सनालिटी सिर्फ यूं ही नहीं बनती, बल्कि वो अपने जिंदगी जो होती है, लोग उसकी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। तब आप समझेंगे सफलता क्या है। सफलता के कोई मायने नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। आप जहां से चाहे वहां से शुरू कर सकते हैं। आज इस विशेष कड़ी में हमारे लाइव एग्जाम्पल थे शाहरुख खान, किंग ऑफ हार्ट, बॉलीवुड बादशाह। मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। इजाजत दीजिए। मैं उमा शंकर बैठा। शुक्रिया। थैंक यू।